जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा कि 25 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको देने जा रहा हूँ जो इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्ज़ाम जो है 11 अप्रैल को है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम है या हिंदी मीडियम है, इन क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए और इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम में। बड़ी मेहनत से जो है हमने क्वेश्चंस तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आपके एग्जाम्स में आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्क्रीन पे क्या क्या क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर जो है, एक्सप्लेन नंबर ऑफ फॉर्म्स एज द बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स। हम यहाँ पर इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है बहुत मुश्किल है आपको बताना, लेकिन आप जो है एक पेन और एक कॉपी लेकर बैठिए और एक एक करके जो है सारे क्वेश्चंस स्क्रीन से नोट कर लीजिए ताकि आपको जो है सारा इजी हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिखा रहा है यहाँ पे, एक्सप्लेन लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड डीमेरिट ऑफ बार्टर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये एक क्वेश्चन आपको दिया है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, गिव द मीनिंग ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इन दोनों में आपको जो है मीनिंग बताना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन एनी 2 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। पहले भी बता चुका हूँ, सेंट्रल बैंक के फंक्शन और कमर्शियल बैंक के फंक्शन, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस। आपने पढ़ा होगा 3 प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो तीनों क्वेश्चंस में से कोई भी आ सकता है। यहाँ पे व्हाट टू प्रोड्यूस एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होता है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर दैट कॉज अ शिफ्ट इन डिमांड कर्व। वो कोई आपको फैक्टर्स बताने हैं जिसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे तो एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एक्सेस सप्लाई ऑफ कमोडिटी ऑन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट एनी 3 यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 12, गिव द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें डिफरेंस भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर उसके बाद है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स में डिफरेंस बताना है आपको। एंड सेकंड, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये आता है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे बताने जा रहा हूं जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर करके जाइएगा। चाहे आपके फिगर्स अलग आए, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन वहां पे जरूर आएगा, कैलकुलेट द अरिथमेटिक मीन, यानी कि मीन आपको कैलकुलेट करने को दिया होगा और क्लास इंटरवल टेबल दिया होगा, जैसे 0 to 20, 20 to 40, 40 to 50, फिर 60, और फिर उसके नीचे फ्रीक्वेंसी दिया होगा। तो वहाँ पे आपको मीन कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए मीन का। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पर, अगर एक थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट। इनके बारे में आपको जो है एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। और एक और न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है आता है इस तरीके से, जैसे बोलते हैं कि इसमें आपको लिखना है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल में आपको क्या दे दिया जाएगा, जैसे आउटपुट दे दिया 0, 1, 2, 3, 4। फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, इनके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज कॉस्ट क्या कैसे निकलेगा, मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट। तो ये टेबल में आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी जरूर आप पढ़ के जाइएगा। बार बार ये क्वेश्चन देखा गया है। और न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा जहाँ पे आपसे बोला जाएगा कैलकुलेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये सारे क्वेश्चन मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, जो बड़े क्वेश्चंस आने हैं तो वो क्वेश्चंस हैं हमारे, जिसमें आपका देखिए ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ पे आपको ये इस तरीके के आइटम दिए हैं, रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयज, रेंट, प्रॉफिट, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्टर इनकम ऑफ अब्रॉड, बोनस, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट। और इससे आपको कैलकुलेट करना है NNPFC, और NNPFC का मतलब होता है नेशनल इनकम। तो ये जरूर आएगा इस टाइप का आपका क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल में, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। फिर एक और आपका जो आता है कैलकुलेट करने के लिए न्यूमेरिकल में ही, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पहले मीनिंग बताइए, फिर बोला है
at a price of 10 per unit of the demand of a commodity is 500 unit. When its price fall by 10%, its quantity demanded rises by 60 units. सब कुछ आपको दिया हुआ है. कैलकुलेट इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. न्यूमेरिकल होता है ये एक, उसको जो है आपको ये कैलकुलेट करके यहाँ पे दिखाना है. और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी का क्वेश्चन यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो है क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज एक्सप्लेन फिस्कल मेजर टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड इन एन इकोनॉमी. इसका भी आपको एक्सप्लेनेशन आना चाहिए. और एक आपका न्यूमेरिकल्स मैं जो बार बार बोल रहा हूँ आएगा वो है इंडेक्स नंबर से. इंडेक्स नंबर में जैसे आपने पढ़ा होगा कि लेस्पियर्स मेथड है, पास्टीज मेथड है और फिशर्स मेथड है. इन तीनों में से कोई भी एक मेथड से आपको प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने को जरूर आएगा, जहाँ पे आपको प्राइस और क्वांटिटी इस टाइप का जो टेबल आप स्क्रीन में देख रहे हो ये आपको दिया होगा और इससे आपको जो है प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है. बहुत ही ईजी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है. फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 अगर की बात करें तो थ्योरी का एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब 3 फेसेस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. वेरिएबल प्रोपोर्शन की 3 अलग अलग स्टेजेस आपको बतानी है, फेजेस आपको बताने हैं, डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है आपने. क्वेश्चन नंबर 23, गिव द मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. इसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि डिफरेंस भी आएगा और मीनिंग भी आएगा, ये दोबारा से आया क्वेश्चन. फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है. ये क्वेश्चन भी आपको मैं बताऊं 100% जो है आपका क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, दैट इज कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड हो, इनडायरेक्ट मेथड हो, कोई भी हो, लेकिन आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशनशिप जरूर आएगा न्यूमेरिकल में निकालने के लिए. इस वीडियो को आप चाहे सेव कर लीजिए अपने पास और जब आपका क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, पेपर दे दोगे तो उसके बाद मैच करिएगा, आपको ये जरूर दिखाई देगा. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरी में है, क्वेश्चन नंबर 25 जो यहाँ पे दिखा रहा है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. जिसको आपको पढ़ के जाना है, जिसमें डिफरेंस लिखना है, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये सब होता है, वो आपको जरूर पढ़ के जाना है. तो ये थे मेरे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं. अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हमने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसका सॉल्यूशन भी ले सकते हो और इन क्वेश्चंस को पढ़ के जा सकते हो. और साथ ही साथ में स्टूडेंट आपको मैं बताऊं कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए. अभी हम वीडियोस तैयार कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में भी तैयार करेंगे, इसलिए ज़रूर मेंशन करिएगा, हम उस सब्जेक्ट को लेकर जरूर आएंगे. तब तक आप जो है इनकी तैयारी करिए इकोनॉमिक्स के पेपर की, जो आपका 11 अप्रैल को होने वाला है. और इसी तरीके के वीडियोस लेकर आता हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत.